हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी जो लीगल रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है भाई, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। ठीक है। तो अब हम आ गए हैं क्रिमिनल लॉ पे। तो क्रिमिनल लॉ की जो पहली हमारी वीडियो होने वाली है वो है सिर्फ बेसिक्स पे। तो बेसिक्स, प्रिंसिपल और 4 स्टेजेस जो होती हैं फॉर अ परफेक्ट क्राइम, ठीक है, फॉर अ क्राइम, उसको हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है। बाकी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स की सीरीज़ नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। और उसके अलावा वीडियो चैनल पे भी काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो भाई बेसिक्स की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है क्रिमिनल लॉ का, वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक। ठीक है। हम पब्लिक को बचाते हैं, ठीक है, बाय द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू हम बेसिकली जो हमारी जनरल पब्लिक होती है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये जो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, ये किसका काम होता है? ये स्टेट का काम होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई क्राइम होता है, इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई केस होता है, जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है, तो उसमें स्टेट फाइट करती है क्रिमिनल केसेस, और कोर्ट इन द कोर्ट एज प्रोसिक्यूशन। ठीक है। तो क्रिमिनल केसेस में जो स्टेट होती है, इट शेल फाइट द केसेस इन द कोर्ट एज प्रोसिक्यूशन। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझना कि भाई अब क्रिमिनल लॉ में तुम पूछोगे आईपीसी और सीआरपीसी में क्या फ़र्क है। तो भाई यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि दो लॉ होते हैं, ठीक है, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। ठीक है। सब्सटैंटिव लॉ जो होता है वो स्टेट करता है कि क्राइम क्या होता है, उसकी पनिशमेंट क्या होती है, या ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है। जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, जो सब्सटैंटिव चीज़ें होती हैं। ठीक है। और जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो हमें बताता है कि उसका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसे किया जाएगा। ठीक है। अब क्राइम हो गया, पनिशमेंट पता चल गई कितनी मिलेगी, अब उसके बाद क्या, उसके बाद का प्रोसीजर क्या, तो वो चीज़ लिखी है सीआरपीसी में। ठीक है। बाकी जो सब्सटैंटिव चीज़ें हैं वो लिखी हैं आईपीसी में। इसमें है पनिशमेंट कितनी होती है, क्राइम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। बाकी प्रोसीजरल चीज़ें हैं तुम्हारी सीआरपीसी में। ठीक है। आगे चलते भाई बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो ये हम सब ने सुना होगा कि भाई मेंस रिया प्लस एक्टस रियस, इन दोनों को मिला के ही हमेशा क्राइम बनता है। ठीक है। मेंस रिया जो हमारी इंटेंशन होता है, गिल्टी इंटेंशन होता है, और एक्टस रियस कि हमने कोई एक्ट किया है इन फर्दरेंस ऑफ द प्रीवियस इंटेंशन। ठीक है। अब प्रूव करने के लिए कि क्राइम हुआ है, वी नीड टू प्रूव द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम फर्स्ट। तो ये एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो हैं मेंस रिया और एक्टस रियस। ठीक है। ये एक यहाँ पे लीगल मैक्सिम है। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि इट मीन्स एन एक्ट इन इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम अनलेस डन विद द गिल्टी माइंड और क्रिमिनल इंटेंशन। ठीक है। तो हमेशा हमेशा ये ध्यान रखो कि कोई एक्ट हो जाए बट उसमें अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो जाए बट आपकी इंटेंशन नहीं है क्रिमिनल एक्ट में, तो यू कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर अ क्राइम, यू कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर अ मर्डर। ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आप लाइबल नहीं ठहराए जाओगे क्योंकि आपका गिल्टी माइंड और या क्रिमिनल इंटेंशन था ही नहीं। ठीक है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो ये है कि देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट, एक्टस रियस, रॉन्गफुल एक्ट मतलब एक्टस रियस, कंबाइंड विद रॉन्गफुल इंटेंशन मतलब मेंस रिया। ठीक है। अब भाई बात करते हैं 4 स्टेजेस ऑफ अ क्राइम क्या क्या है। जो हमारी जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर पीपीटी की, इस पर्टिकुलर वीडियो की, उसको हम बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ अ क्राइम क्या क्या है हमारे लिए। तो फिलहाल 4 स्टेजेस हैं क्राइम क्रिमिनल एक्ट की। इफ अ पर्सन हैज़ टू कमिट अ क्राइम, he has to go through all these steps of a stages of crime, तभी he shall be held liable। ठीक है। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होती है तो आप उसको लाइबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है। ये चारों होनी ज़रूरी है। ठीक है। सबसे पहले है इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, एकदम सिंपल। दूसरा है प्रिपरेशन टू कमिट अ क्राइम। ठीक है। उसने कुछ एक्ट किया जिससे लगे कि वो प्रिपेयर कर रहा है वो क्राइम कमिट करने के लिए। ठीक है। तीसरा है अटेम्प्ट। अब प्रिपरेशन हो गई, सामान ले आया, तो सामान जो लाया है वो मारने के लिए उसको यूज़ करना पड़ेगा, तो अटेम्प्ट टू कमिट द क्राइम। ठीक है। वो सामान को यूज़ कर रहा है। ठीक है। और चौथा अकम्पलिशमेंट और कमीशन ऑफ द क्राइम। ठीक है। कि उसको जो क्राइम करना था, मान लो उसको मर्डर करना था, तो उसने वो मर्डर कर दिया एंड द सामने वाला पर्सन इज डेड। ठीक है। तो इन चारों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अगली साइड। तो भाई इंटेंशन और प्रिपरेशन हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में कवर करेंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ अ क्राइम इज द मेंटल स्टेज। ठीक है। जहाँ पे जो पर्सन है ही थिंक्स अबाउट कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक है। एट दिस स्टेज मोटिव ऑफ द ऑफेंस इज ऑल्सो डिसाइडेड। ठीक है।
इंटेंशन है कि आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस है बिफोर कमिटिंग द क्राइम, ठीक है। मोटिव होता है आपका अल्टीरियर रीजन बिहाइंड कमिटिंग द क्राइम, ठीक है। मोटिव और इंटेंशन ऐसे फर्क करते हैं दोनों में, ठीक है। अब ऐसा ही नहीं होता है कि सिर्फ इंटेंशन है टू कमिट अ क्राइम, वो ऐसा वो पनिशेबल नहीं है, पनिशेबल ऑफेंस नहीं है वो, कि मेरा मेरा बस मन कर रहा है उसको मारने का, तो ऐसे में मुझे आगे कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। खाली खाली इंटेंशन रखना इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। इंटेंशन इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसलिए उसको प्रूव करना इतना मुश्किल हो जाता है कोर्ट में, ठीक है। तो ओवर दैट विच प्रूव्स दैट इंटेंशन इज नेसेसरी। अब ये एग्जाम्पल से समझ लो, उदय इज जेलस ऑफ हिज नेबर आदित्य and thinks about assaulting him. Here, even if assault is an offense, merely a thought in Uday's mind does not constitute an offense. तो जब तक उदय जाके आदित्य को मार नहीं देता है, अपने हाथ यूज नहीं कर देता है, फोर्स यूज नहीं कर देता है, तब तक उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। क्योंकि इंटेंशन है उसकी, उसको मन करता है, वो जेलस है अपने नेबर आदित्य से, बट सिर्फ एक जेलसी को तुम पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसलिए जो खाली इंटेंशन है, तुम इंटेंशन के बेसिस पे सामने वाले को पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं प्रिपरेशन पे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है व्हेन द ऑफेंडर स्टार्ट्स गैदरिंग रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट हिज इंटेंशनल क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। अब मान लो ए पर्सन को मर्डर करना है किसी का, ठीक है। तो ए पर्सन जाके मार्केट जाएगा, वहाँ से चाकू लेके आएगा, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट्स व्हेन द ऑफेंडर स्टार्ट्स गैदरिंग रिसोर्सेज, ठीक है। अब इस स्टेज पे भी क्राइम इज नॉट पनिशेबल एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दैट द प्रिपरेशन हैज एनीथिंग टू डू विद अ क्राइम, ठीक है। खाली खाली इस स्टेज पे भी आप उसको पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ किसके लिए ला रहा है। वो चाकू तो नॉर्मल यूसेज के लिए भी ला सकता है घर पे, ठीक है। बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है, जो क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट होते हैं, ठीक है। क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट जो होते हैं, ध्यान से सुनना है इसको, क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट जो होते हैं, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो सारे क्राइम्स को आप इस पर्टिकुलर स्टेज पे पनिश कर सकते हो, ठीक है। वो एक एक्सेप्शन होता है इस पूरी चीज़ का, ठीक है, बिकॉज वो वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज द सुप्रीम, ठीक है। तो उसमें आप जो क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट होते हैं, उसमें आप इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन वाली स्टेज पे आप पनिश कर सकते हो, ठीक है। अब वापस आ जाओ तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो उदय विद एन इंटेंशन टू किल आदित्य परचेजेस अ गन, ही इज सेड टू बी प्रिपेयरिंग फॉर द ऑफेंस। वो जाके गन ले आया, ठीक है। तो ऐसे में वो प्रिपेयर कर रहा है फॉर द ऑफेंस, ठीक है। आगे चलते भाई अटेम्प्ट और अकम्पलिशमेंट की बात करते हैं। तो अटेम्प्ट जो है वो पेनल्टीमेट स्टेज है ऑफ द क्राइम, पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑफेंडर होता है, ही मेक्स एन अटेम्प्ट टू मूव इन द डायरेक्शन टू कंप्लीट द ऑफेंस, ठीक है। अगर मुझे किसी इंसान को मारना है, तो मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा पहले, ठीक है, उस पर फोर्स यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो जो मेरा वो बढ़ना है, दैट इज कॉल्ड अटेम्प्ट, ठीक है। एट दिस स्टेज द ऑफेंस बिकम्स पनिशेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इफ द ऑफेंस इज कंप्लीटेड और नॉट, बिकॉज अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल, ठीक है। बाकी दोनों स्टेजेस जो थी, इन दोनों पे आप पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। बट जैसे ही आप अटेम्प्ट करने लगो, तो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्राइम हुआ है कि नहीं, सामने वाले को चोट लगी है कि नहीं, सामने वाला मरा है कि नहीं, आपने अटेम्प्ट कर दिया, मतलब आपके ऊपर पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है। इफ द ऑफेंडर फेल्स इन एग्जीक्यूटिंग द क्राइम, ही विल बी ट्राइड फॉर अटेम्प्टिंग सच अ क्राइम, ठीक है। जैसे अटेम्प्ट टू थेफ्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो उदय फाइनली स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ आदित्य टू किल हिम, when he shoots the bullet misses Aditya, तो उदय will still be liable for attempting to murder Aditya। अब गोली तो आदित्य को लगी नहीं, बट यहाँ पे अटेम्प्ट तो हो चुका है ना, तो उसी चीज़ के लिए, उसी सिर्फ एक फैक्ट के लिए, अटेम्प्ट के लिए, उदय shall be held liable, ठीक है। अब लास्ट स्टेज जो होती है क्राइम की, फॉर द सक्सेसफुल कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। लास्ट स्टेज है सक्सेसफुल कमीशन ऑफ ऑफेंस। when the offender completes the offense, he will be charged with the particular offense that he has committed and tried for it, ठीक है। थेफ्ट किया है, तो थेफ्ट का जब अकम्पलिशमेंट हो जाएगा, तो थेफ्ट के सेक्शन से लायबल होगा। मर्डर किया है, तो मर्डर के सेक्शन से लायबल होगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, तो उसके सेक्शन से लायबल होगा, ठीक है। हर रिस्पेक्टिव सेक्शन से जब भी आपका क्राइम खत्म हो जाए, तो आप उसके थ्रू लायबल हो जाओगे, ठीक है। उदय फाइनली सक्सेसफुली शूट्स आदित्य, ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है, क्योंकि क्राइम जो है वो अकम्पलिश हो चुका है, ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिक्स हैं अभी क्रिमिनल लॉ के, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, यहाँ पे वीडियो एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्रिमिनल लॉ क्लास। ओके, बाय बाय।